नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की 4 प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। फर्स्ट है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड लास्ट है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यह है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसके नाम में ही देखो एडिटिविटी, इसका मतलब यहाँ पर हमें चार्ज की क्या करनी है, एडिशन करनी है। जैसे कि मानो ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर कुछ चार्जेस प्रेजेंट है, Q1, Q2, ऐसे बहुत सारे चार्जेस है इसके अंदर, Q3 अप टू Qn। अब हमें पता है कि चार्ज जो है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा, सही है। और अगर मुझे इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो इंडिविजुअल चार्जेस यहाँ पे दिए गए हैं, इन इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड करेंगे, उसे ही हम एडिटिविटी कहेंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना होगा इसके अंदर, टोटल चार्ज होगा Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू जितने भी होंगे अप टू Qn, सही है। लेकिन एक बात को याद रखना, जो चार्ज यहाँ पे दिया जाता है, अगर वो पॉजिटिव रहा तो उसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखो, अगर वो नेगेटिव रहा तो उसे नेगेटिव साइन के साथ लिखो। जैसे कि यहाँ पर हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये Q1 चार्ज है, सेकंड यहाँ पे माइनस Q2 माइनस Q3 और Q4, और हमें पूछा गया है इस सिस्टम का टोटल चार्ज बताओ कितना है। तो बताओ अब क्या होगा, ये होगा Q1 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। तो आपको क्या करना है, हर समय चार्ज को उसके साइन के साथ लिखना है, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखो, और इसी को ही हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं। चार्ज ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह ही है। जैसे हमने एनर्जी के बारे में देखा था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर। उसी तरह चार्ज का होता है, चार्ज जो होता है ये नेचर के अंदर कंजर्व फॉर्म में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, ये ग्लास रॉड है, अब इनिशियली इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, और सेकंड जो है वो सिल्क क्लॉथ है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। हम क्या करेंगे, इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे। अब क्या होगा, रब करने से ये चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होने से ये जो ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड इस सिल्क क्लॉथ को कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस जो इनकी मेजोरिटी यहाँ पे बन रही है, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, मतलब इसके अंदर मेजॉरिटी किसकी हुई, नेगेटिव चार्ज की, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, जैसे एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड ने, हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसने 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस सिल्क क्लॉथ को दे दिए, तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, ये होगा +10 इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं, प्लस, और इसके ऊपर कौन सा होगा, नेगेटिव, -10। तो अगर मैं इस सिस्टम का टोटल चार्ज पूछूं कितना है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, +10 -10, तो आंसर क्या निकल के आएगा, 0 ही। 0 आ रहा है, इसका मतलब चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व फॉर्म में होगा, ठीक है। आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, चार्ज जब एक बॉडी से सेकंड बॉडी पर ट्रांसफर्ड होता है तो वो कितने क्वांटिटी में होता है, उसे ही हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहेंगे। तो जैसे अभी हमने देखा, ग्लास रॉड ने सिल्क क्लॉथ को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो ग्लास रॉड इस सिल्क क्लॉथ पर मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर कर रहा है वो कितना होगा, तो मिनिमम होता है 1, ठीक है। मिनिमम जो क्वांटिटी होंगी उसकी वो 1 इलेक्ट्रॉन होंगी, या इससे भी ज्यादा हो सकती है लेकिन इंटेजर के फॉर्म में, मतलब 2 होगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होते। जैसे कि हम लोग यहाँ पे नहीं कह सकते कि ग्लास रॉड जो है वो हाफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, ये गलत है, या फिर 3/2 5/2 इस तरह से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर्ड हो रहे हैं, ये कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होंगे, ये हमेशा एक इंटेजर के फॉर्म में ट्रांसफर होंगे, मतलब एक कंप्लीट नंबर होगा। इसलिए
यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है हम लोग लिख सकते हैं, चार्ज जो होगा ट्रांसफर ये कितना होगा, प्लस माइनस n इंटू ई। ये जो n होता है, इस n को हम लोग इंटेजर कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो कौन सी क्वांटिटी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में। क्लियर है? तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहेंगे। बहुत आसान है, याद रखें। फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस, इसके नाम में देखो, जो वेरी नहीं कर रहा है। जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में है, तो इस पर चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब ये चार्ज अगर मूव करने लगे, अगर ये मोशन में आ जाए, तो क्या इस पर जो चार्ज है, ये जो इसकी वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, क्या ये चेंज होगा? ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी को ही हम लोग इनवेरियंस ऑफ चार्ज कहते हैं। जैसे मास के अंदर होता है ना, मास में अलग होता है। देखो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लेते हैं एम नॉट है और ये रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, तो इसका जो मास होगा वो निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। समझ रहे हो? तो मोशन में इतना मास होता है ऑब्जेक्ट का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यम नॉट और यम, ये दोनों तो सेम नहीं होंगे। इसका मतलब मास जब रेस्ट में होता है और जब मोशन में होता है, तो वहां पे मास वैरी करता है। तो ये जो फिनोमिना है, ये हमें चार्ज के अंदर नहीं दिखाई देता। तो ये भी क्या होगी, एक चार्ज की प्रॉपर्टी होंगी, जिसे हम लोग इनवेरियंस ऑफ चार्ज कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो तीन तरह से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय फ्रिक्शन, सेकंड है बाय कंडक्शन और थर्ड है बाय इंडक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट जो मेथड है, इसे हम लोग फ्रिक्शन कहेंगे। वही एग्जांपल हम लोग फिर से ले रहे हैं। अब इनिशियली ये दोनों चार्ज तो नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ पर रब करेंगे, तो रब करने से क्या होगा, ये ग्लास रॉड इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। और जो सिल्क क्लॉथ है, इसके अंदर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होंगी, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड बन जाएगा। सही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग अच्छे से देखें, तो ये ग्लास रॉड जो है वो चार्ज किस तरह से हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे रब कर रहे हैं, इसके रबिंग कर रहे हैं। रबिंग कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, रबिंग कर रहे हैं मतलब उन दोनों में फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन की वजह से ये जो ग्लास रॉड है यहाँ पे चार्ज्ड हो रहा है। ठीक है। सेकंड जो है उसे देख लेते हैं हम लोग। सेकंड जो है इसे हम कहेंगे कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होगा, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये चार्ज्ड है। इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। अब हम क्या करेंगे, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे और इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट को इसके कांटेक्ट में रख देंगे। मतलब यहाँ पे उन दोनों का क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है समझना। तो जैसे ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये इस अनचार्ज बॉडी की तरफ चार्जेस ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा। को कुछ देर के बाद आप लोग देखोगे कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज बन चुके हैं। तो इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हमने चार्ज कैसे बनाया, विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन को सबसे पहले समझो, इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन का मतलब होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मतलब फर्स्ट बॉडी कैसी है, चार्ज है, और आपने सेकंड बॉडी उसके कांटेक्ट में लाए। अब उन दोनों में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ उसके पास रखा हुआ है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मानो सबसे पहले यहाँ पे तो चार्ज नहीं थे, लेकिन हमने क्या किए, एक कंडक्टर को इसके पास रख दिए, ये चार्ज था, ये पॉजिटिवली चार्ज था। तो अगर हमने इस पॉजिटिव चार्ज को इस कंडक्टर के पास रख दिया, तो ये क्या करेगा, इस कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर जो निगेटिव चार्जेस होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इन्हें अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो निगेटिव चार्जेस जो है वो सारे के सारे एक साइड आना स्टार्ट कर देंगे। सही है। और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज उन्हें क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करने से इस साइड पर कौन से चार्जेस बनेंगे, पॉजिटिव चार्जेस बनेंगे। समझ रहे हो? तो ये चार्जेस जो इसके अंदर अब आ रहे हैं, इन चार्जेस को हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। और ये जो फिनोमेना है, इसे ही हम लोग इंडक्शन कहते हैं। तो विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट क्या हो रहा है, इसके अंदर चार्जेस इंड्यूस्ड हो रहे हैं। सही है। अगर हमने बाद में क्या किए, जैसे कि अब इसे हमने अर्थिंग दे दी, ग्राउंडिंग कर दी इसकी, तो नेगेटिव चार्जेस तो इसके साथ क्या है,
अट्रैक्शन में, मतलब ये क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है खुद की तरफ। तो यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। इसलिए ये पॉजिटिव चार्जेस जो है वो सारे के सारे ग्राउंड में चले जाएंगे। समझ रहे हो? तो कुछ देर के बाद अगर हम लोग देखेंगे, ग्राउंडिंग अगर हम लोग हटा देते हैं, तो यहाँ पे कौन से चार्जेस है, सिर्फ नेगेटिव चार्जेस है। और यही नेगेटिव चार्जेस जो है वो अब पूरे सरफेस पे क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये एक मेथड होती है जिसे हम लोग इंडक्शन कहते हैं। तो इंडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट देयर विल बी इंडक्शन ऑफ चार्जेस। ओके, न्यूमेरिकल है, if 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second। कंसिडर करो दो बॉडीज है, फर्स्ट बॉडी है ए और सेकंड बॉडी है बी। तो ये बॉडी बी की तरफ हर एक सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है। हाउ मच टाइम इज अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज। तो इसके ऊपर कितना चार्ज हमें स्टोर करना है, मान लेते हैं 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज इस पर आने के लिए, बी बॉडी पर आने के लिए कितना टाइम यहाँ पे कंज्यूम होगा वो हमें निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझो, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, ये होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सही है। अब हम बात कर लेते कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको शिफ्ट कर दो इस साइड, तो ये बन जाएगा 1 कूलम। इस साइड में अब 1 ही है। अगर ये इस टर्म को अगर हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने चार्ज होंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम के अंदर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर लेके जाओ, ये 19 बनेंगे। इसको 100 अपॉन 16 कर देना, तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, यहाँ पे उनका क्या कहना है कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। और हमें 1 कूलम के लिए चाहिए, 1 कूलम के लिए कितना है, 6.25 है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए तो 1 सेकंड में, एक सेकंड में कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम हो जाएगा, उसे ले लो इस साइड, तो आ जाएगा 1 अपॉन 10 टू द पावर 9 सेकंड्स। इतना टाइम एक इलेक्ट्रॉन के लिए लगेगा। समझ रहे हो या नहीं? अब अब समझो यहाँ पे अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो इतने हैं अपने पास। तो हमें इसके लिए टाइम चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9, है कि नहीं? तो अगर हम इसे ईयर्स में, अभी उन्होंने ईयर्स में पूछा है, ऑप्शन जो है वो ईयर्स में दिए हुए हैं। तो 1 ईयर की बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, 365 डेज, है कि नहीं? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जितना मिलेगा, फिर ये होगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर, अब ये 18 है और ये 10 टू द पावर 9 है। इसे अगर हम ऊपर लेंगे तो ये बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 365 डेज। मतलब 1 डे में कितने आवर्स, 24 आवर्स। 1 आवर मीन्स 60 मिनट और 1 मिनट मीन्स 60 सेकंड। सही है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर जो है वो 198 के आसपास मिलेगा, 198 पॉइंट समथिंग और 197 पॉइंट समथिंग, ये आंसर जो है हमें यहाँ पे मिलेगा। और वो ये होगा ईयर्स के फॉर्म में, जो कि अप्रोक्सीमेटली है 200 ईयर्स। तो इसके अंदर जो ऑप्शन फोर्थ होगा